एक मोटे तौर पर एक आंकड़ा अक्सर कहा जाता है राहुल गांधी के बारे में कि 2012 से लेकर पिछले साल तक करीब 89-90 इलेक्शंस जो है उनकी लीडरशिप में या उनके मेन स्ट्रीम में रहते हुए कांग्रेस पार्टी हारी। ऐसी स्थिति में तेजस्वी यादव को राहुल गांधी में ऐसे कौन से गुण दिख रहे हैं कि उन्होंने प्रधानमंत्री बनने की बात की है? देखिए सबसे पहले बता दें कि राहुल गांधी जी का जो पार्लियामेंट्री तजुर्बा है वो मोदी जी से ज़्यादा है। राहुल गांधी जी 2004 से पार्लियामेंट में, मोदी जी कब आए? तो राहुल गांधी जी मोदी पार्लियामेंट्री, जी उससे पहले गुजरात के चीफ मिनिस्टर थे 2000 तो से करीब। गुजरात के चीफ पहली बार विधायक बने, पहली बार मुख्यमंत्री बन गए, सांसद बने, प्रधानमंत्री जी बन गए। और एक बात बताइए, अगर इस हिसाब से देखें तो भाजपा के भी कभी दो दो सांसद हुआ करते थे, एक भी सांसद नहीं हुआ करते थे। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह नहीं है ना कि अरे दो सांसद थे, इनके कभी सांसद नहीं थे तो ये कभी पावर में नहीं आते हैं। पावर में जनता से चुनकर आते हैं और जनता ये साइकिल है, इसको मेंटेन रखती है। इनको लगा कि ये आगे है 50 साल रूल करेंगे, लेकिन हालत ये हो गई है 12वें साल में ही इनकी स्थिति खराब हो गई है। ये डाइवर्ट नहीं कर पा रहे हैं मुद्दे को। इस तरीके से वोट चोरी का मुद्दा अभी आग पकड़ा है बिहार में। बच्चे बच्चे भी कह रहे हैं वोट चोर गद्दी छोड़। तो क्या करें? मतलब गाली दे दिया मेरी माँ को, गाली दे दिया, किलो में गाली दिया, लीटर में गाली दिया। ये कोई मतलब अगर इस देश के प्रधानमंत्री जो सबसे ताकतवर व्यक्ति होते हैं और जहाँ कहाँ चले थे विश्वगुरु बनने कि पूरी दुनिया को राज करेंगे, विश्वगुरु कहाँ विक्टिम बन गए? भैया अगर प्रधानमंत्री जी को कोई गाली दिया है, स्टेट में आपकी पुलिस है, सेंटर में होम मिनिस्टर आपके हैं, आपके लिए मिनटों का काम था, सेकंड का काम था उस व्यक्ति को उठवाना, उसको जेल में डलवाना जो प्रधानमंत्री जी को मंच से गाली दिया, लेकिन आपने नहीं करवाया। क्यों? इसका मतलब है आप इस निचले और छिछले लेवल की राजनीति पर आ गए हैं। घबराए क्यों हैं? अरे राहुल जी इतने अगर कमजोर है, मैं कह रही हूं, तो घबराए क्यों हैं आप लोग? मतलब राहुल गांधी का बिना नाम लिए इनकी राजनीति तो होती नहीं है। अगर किसी व्यक्ति का छवि खराब करने के लिए आपने इतने रिसोर्सेस लगा दिए हों, उसके बावजूद भी आप डर रहे हों, तो आपका डर जो है वो लाजमी है। ये तो मेरा मूल सवाल यही था कि मतलब तेजस्वी यादव ने क्यों राहुल गांधी को प्रधानमंत्री उम्मीदवार के तौर पर बताया? क्योंकि जिस इंडिया अलायंस में राहुल गांधी और तेजस्वी यादव दोनों हैं, उसमें अभी तक ऐसी कोई बातचीत प्रधानमंत्री को लेकर हुई नहीं। जो पार्टियां इंडिया गठबंधन के अंदर हैं या जो बाहर से समर्थन कर रही हैं, जैसे ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल, तो वो भी प्रधानमंत्री के सवाल पर ये बातचीत इंडिया गठबंधन में होती ही नहीं है। तो फिर तेजस्वी को क्यों महसूस हुआ या क्यों उनको लगा कि राहुल गांधी का नाम ले लेना चाहिए? देखिए, एक तो राहुल गांधी जी लीडर ऑफ अपोजिशन है, और लीडर ऑफ अपोजिशन की जो ताकत होती है ना, वो एक कैबिनेट मिनिस्टर के बराबर होती है, और वो जस्ट जो है वो पीएम नरेंद्र मोदी जी के इक्वल हैं, लीडर ऑफ अपोजिशन विपक्ष के उस पे। तो इसमें कोई डाउट नहीं है कि जो कैबिनेट रैंक के मिनिस्टर के बराबर हैं, लीडर ऑफ अपोजिशन है इस देश के। और लीडर ऑफ अपोजिशन तो ऐसे तो नहीं बन गया ना, लीडर ऑफ अपोजिशन बनाने के लिए भी तो सारी पार्टियों का सहमति रही होगी ना। लेकिन वो नंबर तो कांग्रेस पार्टी के अपने नंबर की वजह से वो पोजीशन उनको नहीं, मिली। ऐसा नहीं है। तो आप बताइए, किसी पार्टी ने कहा इंडिया गठबंधन के कि हम इनको लीडर ऑफ अपोजिशन नहीं मानते हैं? नहीं, ऐसा तो नहीं हुआ ना। हमने कहा, सपा ने कहा, इवन आम आदमी पार्टी ने कहा, सब उनको लीडर ऑफ अपोजिशन मानता है। इसमें कोई डाउट ही नहीं है। जब लीडर ऑफ अपोजिशन है, कैबिनेट रैंक का मिनिस्टर हैं, और हम चाहते हैं कि भाई कि राहुल गांधी जी देश के प्रधानमंत्री बने। ये एक पर्सनल रिश्ता भी है। जैसे कि लालू जी का अगर देखेंगे सोनिया गांधी जी से, लालू जी चाहते थे सोनिया गांधी जी प्रधानमंत्री बने। उनकी थी कि सोनिया गांधी जी क्यों नहीं बन सकती प्रधानमंत्री, लेकिन हालांकि सोनिया गांधी जी का अपना अलग स्टैंड रहा। मतलब जिस तरीके से बीजेपी ने गंदी पॉलिटिक्स उस समय की कि बाहरी हैं, फॉरेन हैं, इटली की हैं, और ये मैं अपना सिर मुड़वा दूंगी, सुषमा स्वराज जी का जो आया था, उस ये सब जब ड्रामा चल रहा था इंडियन पॉलिटिक्स में, उस समय भी लालू जी सोनिया गांधी जी के लिए स्टैंड लिए थे। तो एक एक होता है कि दोनों भाई, बड़े भाई छोटे भाई की तरह आते हैं, तो छोटे भाई का सपना है कि बड़ा भाई प्रधानमंत्री बने, तो इसमें क्या दिक्कत है? चलिए उसमें कहीं कोई दिक्कत की बात नहीं है। मेरा एक सवाल जो बिहार में राहुल गांधी ने वोटर अधिकार यात्रा निकाली है और जिस तरह से वोट चोरी का कैंपेन अब चल रहा है जिसको राहुल गांधी तेजस्वी के साथ और धीरे-धीरे और भी नेता इसमें जुड़ रहे हैं। तो क्या बिहार का चुनाव इस वोट चोरी कैंपेन का लिटमस टेस्ट होगा? क्या ये फाइनल होगा कि अगर बिहार में महागठबंधन की जीत हो गई तो वोट चोरी के आरोप सही हैं, अदरवाइज़ जो इलेक्शन कमीशन और बीजेपी का जो स्टैंड है वही सही है? देखिए, एक है ना, ये ना आपने बहुत अच्छा सवाल किया,
और ये सवाल जब हम टीवी डिबेट्स में जाते हैं, हर रोज यही होता है कि कर्नाटक जीत गए तो वोट चोरी नहीं हुई, हिमाचल जीत गए तो वोट चोरी नहीं हुई, झारखंड जीत गए तो वोट चोरी नहीं हुई, और अगर हार गए जहां तो वहां वोट चोरी हो गई। ये एक मतलब इस तरह का इलॉजिकल सवाल है। मैं एक उदाहरण देकर इसको समझाती हूँ कि मैं गई, मेरे घर में चोरी हुई, मैं गई पुलिस स्टेशन, मैंने कहा सर चोरी हो गई है। पुलिस पूछा क्या क्या चोरी हुई है। मैंने बोला मेरे गहने जेवर जो थे और मेरे पैसे वो चोरी हो गई है। पुलिस ने बोला ना ना ना, चोरी तो हुई ही नहीं है। मैंने बोला कैसे? करे देखो तुम्हारा टेबल तो बचा ही है, तुम्हारी पर्दा तो बचा ही है, तुम्हारी कुर्सी बची है, तुम्हारा बेड बचा है, तुम्हारा बर्तन सिलेंडर सब बचा है तुम्हारे घर में, तो चोरी कैसे हुई है? ये लॉजिक जो है ना अप्लाई नहीं हो सकता। हम और भी मार्जिन से अन्य स्टेट में जीत सकते थे। हमारी सरकार बनती 2020 में अगर वोट चोरी नहीं होता है। आप बताइए कि राहुल गांधी जी ने जो सबूत देश के सामने, सारे मीडिया के सामने, ऐसा नहीं कि एक घर के कोने में बैठकर लाइव आ गए और कुछ ऐसा दिखा दिया, सारे मीडिया हाउसेस के सामने, पूरे वर्ल्ड के सामने उन्होंने प्रेजेंटेशन देकर दिखाया कि एक विधानसभा में 1 लाख से ज्यादा वोटर फर्जी वोटर्स हैं। तो आपको इलेक्शन कमिश्नर हो, आपको बताना चाहिए कि हाँ ये 1 लाख जो बताए हैं इन्होंने, ये गलत है, ये सही है, ये गलत है, ये सही है। आपको एक एक करके बताना चाहिए था। और आप तो आगे धमकी पे उतर गए, आप धमकी तंत्र बन गए ना। तो यह मत भूलिए कि यहाँ इंडिया में जो इलेक्शन कमीशन का पावर है वो चुनाव को फैसिलिटेट करने के लिए है। एक आम नागरिक कैसे आसानी से बूथ तक पहुंच जाए, अपने पसंदीदा कैंडिडेट को वोट करे, उसको फैसिलिटेट करने के लिए इलेक्शन कमीशन का पावर है, डिक्टेट करने के लिए नहीं है। यू कांट डिक्टेट अस। आप अपॉइंटेड हो सकते हो नरेंद्र मोदी जी द्वारा और अमित शाह जी द्वारा, लीडर ऑफ अपोजिशन, और इस देश का एक भी सिंगल लीडर जनता के वोट से चुनकर आया है, जिसका वोट दिलाना आपका काम है। तो आप डिक्टेट मत करिए, कभी हमें डिक्टेट करोगे, कभी जनता को डिक्टेट करोगे कि आप अगर 11 डॉक्यूमेंट नहीं दोगे तो हम आपका नाम काट देंगे, आपको मैंडेटरी है। ये डिक्टेटरशिप वाले रोल में अब इलेक्शन कमीशन आ गई है, जैसे भारतीय जनता पार्टी, और उसको डिफेंड करती है भारतीय जनता पार्टी। तो इसके लिए अगर हम चुप रह जाएंगे, कल का आप भी हमसे सवाल पूछेंगे कि जब लोकतंत्र की हत्या हो रही थी, लाखों लाख फर्जी वोट एक जगह डाले जा रहे थे और आपके पास सबूत था, तो आप क्यों नहीं बोले? मतलब जब चुनाव आएगा तो आप लोग आ जाओगे, नहीं तो नहीं आओगे। हम बोल रहे हैं तो भी हम गलत, हम नहीं बोले तो भी हम गलत। जाए तो हम जाए, कहाँ जाएं आप बताइए।